भक्ति फलासक्त की राह से होकर नहीं आती। बाधाएं जीवन में कितना भी राह रोके, उनका भय मत करो, न ही रुक कर बैठ जाओ। तुम्हारा रुक जाना ही तुम्हारी मृत्यु है। मैंने पहले भी बताया था कि गति है। मैंने पहले भी बताया था कि गति ही जीवन है। गतिहीन हो जाना मृत्यु है। तुम्हारी गतिहीनता का कारण कुछ भी हो, मगर मेरे भक्त के लिए वह कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बाधा को देखकर उसे पार करने का प्रयत्न करो। मेरा स्मरण करो, मेरी वाणी से शक्ति लो और बाधा को पार करो। इसीलिए तुम्हें हर पल की निकटता पाने के लिए कर्म करने को कहता हूँ। कर्म ही मुझे पाने का साधन है। कर्म करने का बल और परिणाम पर विश्वास मेरी वाणी देती है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता ही यह है कि वह अपने आधार पर कर्म करना चाहता है और उसका विश्वास भी यही कहता है कि वह कर सकता है और जैसा वह सोच रहा है वैसा ही होगा। यही उसके जीवन का बहुत बड़ी भूल होती है। आधार कर्म करने का मेरे द्वारा भी तुम ही बनोगे, मगर कर्म की सफलता पाना तुम्हारे अपने आधार के द्वारा संभव नहीं हो सकता। वह सफलता मैं बन जाता हूँ जब तुम निष्काम कर्म करते हो। मेरी भक्त साधारण मनुष्य, साधारण मन वाला नहीं कर पाता। असाधारण मन वाला ही कर पाता है, जो कर्म करते समय शंका और भय भी नहीं करता, न ही कर्म करने के बीच में आने वाली बाधाओं से डरकर बैठ जाता है। वही गतिपूर्ण कहलाता है। शरीर जीवित या मृत होने का रूप तुम्हारे अनुसार दूसरा ही होता है। मेरे अनुसार दूसरा। तुम्हारा जीवित शरीर जब अकर्मण, हर क्षण हीन भावना से ग्रस्त, दुखी और चिंतित रहता है, मैं उसे मुर्दा ही कहता हूँ। तुम्हें जो इन अवस्थाओं के कारण रोग आते हैं, तुम रोग कहते हो। मैं तुम्हारे शरीर में तुम्हारे कूड़े के सड़ने का रूप मानता हूँ। वातावरण की दुर्गंध तुम्हारी सांसारिक दुर्गंध या सुगंध ही नहीं होती। यह वातावरण में दुख, चिंता,
परस्पर की ईर्ष्या और क्रोध के कारण फैले प्रदूषण को भी दुर्गंध मानता हूँ। इसलिए तुम क्या हो क्या नहीं यह स्वयं जानो, मगर मैंने तुमसे क्या चाहा है, तुम्हारा क्या रूप चाहा है, यह जानो और स्वयं को वैसा ही बनाओ।